क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? पास द जनरल एंट्री, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब मैं बिना फॉर्मेट के जल्दी जल्दी एक बार आपको रिवाइज करवाता हूं, बट आप लोग बिना फॉर्मेट के बिल्कुल यूज नहीं करेंगे जनरल एंट्री। रफ में भी बनाओगे तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट जरूर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले क्या बोल रहा है? डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट। डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट मतलब क्या हो रहा है? हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है और क्या बढ़ रहा है? बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो एंट्री क्या पास होगी इसमें? इसमें एंट्री पास होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से? 10,000 से। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,000। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक मतलब हमने बैंक से कुछ पैसा विड्रॉ किया। अब विड्रॉ फ्रॉम बैंक बोल रहे हैं मतलब ऑफिस यूज के लिए कि पर्सनल यूज के लिए? ऑफिस यूज के लिए। तो बिजनेस के पास क्या हुआ बच्चे? कैश कहाँ से कैश आया? से आया। बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए से? 5,000। 5,000 इजी था दोनों एंट्री। फिर 3-4 एंट्री बैक टू बैक सेम कनेक्टेड एंट्री है, डेट इज अप्रैल 5। जिसको नहीं समझ में आया चारों एंट्री एक बार फिर से देखना, बहुत इजी वे पे समझना। मैंने लास्ट क्लास में पूरा कॉन्सेप्चुअली बताया है। अब देखते हैं उसको कैसे करेंगे अपन फटाफट में। रिसीव अ रिसीव अ चेक, receive a check from Ramesh to whom goods were sold for rupees 12,000 last year, allowed him a discount on payment। डिस्काउंट ऑन पेमेंट बोल रहा है क्योंकि उसने पेमेंट किया इसलिए हमने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया उसको? 1% का डिस्काउंट दिया। तो हमें चेक कितने का मिला बच्चे? चेक कितने का मिला है? कितना? 11,880। अभी मेरे को करने दो, मेरे हिसाब से एंट्री क्या होगी? चेक मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितने रुपए का चेक मिला? 11,880। कितना रुपए लेना था मुझे रमेश से? टू रमेश अकाउंट कितना? 12,000। और डिस्काउंट कितना दे दिया मैंने? 120। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। समझ में आया यहाँ पे एंट्री? बट ध्यान देना है जब भी आपको चेक रिसीव्ड होगा उस समय देखना है कि सेम डे डिपॉजिट हो रहा है चेक की सम अनदर डे डिपॉजिट हो रहा है। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है बच्चे? सेम डे डिपॉजिट हो रहा है कि कोई दूसरे दिन डिपॉजिट हो रहा है? बाद में डिपॉजिट हो रहा है। वो पता कहाँ चला आपको? अप्रैल 7 में पता चला कि भैया जो मुझे चेक मिला है वो डिपॉजिट कब हो रहा है? अप्रैल 7 को। तो यहाँ पे बैंक की जगह क्या आएगा बच्चे? यहाँ पे आपका आएगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड। बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा क्या यहाँ पे? चेक इन हैंड अकाउंट बढ़ेगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि चेक डिपॉजिट कब हो रहा है? अप्रैल 7 में हो रहा है इसलिए। तो अप्रैल 7 में एंट्री क्या पास होगी? अप्रैल 7 में एंट्री पास होगी। मैं बोलूंगा मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक अकाउंट डेबिटेड क्यों? क्योंकि मैंने चेक डिपॉजिट किया। टू चेक इन हैंड अकाउंट 11,880। ये दोनों एंट्री को देखिए, ये दोनों में कोई डाउट है तो बताओ, फिर अपन दूसरी दो एंट्री पढ़ेंगे। यहां पे कोई डाउट? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू रमेश। मुझे रमेश से 12,000 लेना था, उसने हमने 1% डिस्काउंट दिया। तो चेक कितने का मेरे को? 10,880। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी बताइए। अकाउंटिंग इक्वेशन छोड़ो एक बार, अकाउंटिंग इक्वेशन छोड़ो। कोई दिक्कत किसी को? और कोई दिक्कत? अब दिमाग मत लगाना, एक बार ये क्या बोल रहा है इसकी बात सुन रहा हूं। अगर नॉर्मल होगा तो डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा हूँ? अकाउंटिंग इक्वेशन। हम्म हम्म हम्म, हाँ हाँ। अलग से कॉलम बनेगा चेक इन हैंड। सेम अलग से एसेट साइड कॉलम बनेगा चेक इन हैंड।
और फिर जब वो चेक को डिपॉजिट करोगे तब क्या करोगे, चेक इन हैंड कम होगा और बैंक बैलेंस। अप्रैल 5 और 7 क्लियर है बहुत अच्छे से। आते हैं अब अप्रैल 9। रमेश चेक डिसऑनर्ड। रमेश चेक क्या हो गया बच्चे, डिसऑनर्ड हो गया। अब समझना यहाँ पे ये इमेज को, और ये ना थोड़ा सा परेशान करता है बच्चे को, बट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्लीज इसको आप एकदम नॉर्मल लेके चलिए। ये है हमारा बिजनेस, ये कौन है, रमेश। अच्छे से समझना ये कॉन्सेप्ट को। और ये है हमारा बैंक, सपोज हमारा बैंक है एसबीआई। मैंने चेक कितने रुपए का जमा किया बैंक में, 11,880 का चेक डिपॉजिट किया। अब बताइए जब भी अगर मैं चेक डिपॉजिट करूं, क्या ये 100% श्योरिटी है कि मेरा चेक क्लियर हो जाएगा ड्यू डेट पे? हर समय वो नहीं है श्योरिटी कि हमारा चेक क्लियर हो जाए। 3-4 दिन के बाद बैंक वाले का कॉल आता है और बोलता है भैया आपका जो चेक था 11,880 का, वो चेक डिसऑनर्ड हो गया है। वो चेक क्या हो गया है, डिसऑनर्ड हो गया है। जब भी चेक डिसऑनर्ड होगा तो बैंक क्या करेगा, आपसे कुछ चार्ज लेगा। हर जगह होता है, प्रैक्टिकली ये होता है कि अगर चेक डिसऑनर्ड होगा तो बैंक वाला, भैया बैंक भी प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है, बैंक एक प्योर बिजनेस है, वो बोलेगा आपका चेक डिसऑनर्ड हुआ जिस वजह से मेरा वर्कलोड बढ़ा है, तो हम आपसे क्या लेंगे बच्चे, कुछ बैंक चार्ज लेंगे। तो कितने रुपए का है बैंक चार्ज, 20 रुपीज का बैंक चार्ज। समझ में आया? अब बताइए ये बिजनेसमैन किसको कॉल करेगा, रमेश को। और रमेश से कितना रुपया मांगेगा वो, रमेश से कितना रुपया मांगेगा कॉल करके, 12,000। कहां से 12,000 20 आ गया? अभी इस चीज को देखो ना, डिस्काउंट का पॉइंट मत लगाओ, अभी एकदम नॉर्मल चलो। पहले कितना मांगेगा वो, 11,900। किस चीज का? बोलेगा रमेश भैया आपने जो चेक दिया था 11,080 रुपए, उसका पेमेंट करो आप सबसे पहले मेरे को। दूसरा, जो बैंक वाले ने 20 रुपए का क्या लिया, बैंक चार्ज लिया, उसका पेमेंट करो। तो कितना रुपए मांगेगा रमेश से वो, 11,900। ये तो हो गया मेरा एक नॉर्मल केस। मैं रमेश को कॉल करके रमेश के अकाउंट को कितने से बढ़ाऊंगा, रमेश अकाउंट डेबिटेड कितने रुपए से, 11,900। बैंक वाला मेरे अकाउंट को कितने से कम करेगा बच्चे, 11,900 रुपए बैंक वाला मेरे अकाउंट को कम करेगा। बैंक वाले ने 11,900 कम क्यों किया, बैंक वाला बोलेगा भैया 11,880 का तो चेक था और 20 रुपए क्या चीज का, बैंक चार्ज। समझ में आया? बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है। क्या कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट आता है कि रमेश को कितना रुपए देना था इसको, 12,000 रुपए। रमेश ने कितने रुपए का डिस्काउंट लिया, 120 रुपए का। तो चेक कितना दिया उसको, 11,880। बताइए जब चेक डिसऑनर्ड होगा तब मैं रमेश से 11,880 रुपए लूंगा कि पूरा का पूरा 12,000 के लिए कॉलिंग करूंगा, पूरा 12,000 के लिए कॉलिंग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, बिजनेसमैन जब रमेश को कॉल करेगा तो क्या क्या मांगेगा, बोलेगा भैया 11,880 रुपए का क्या है, चेक है, 120 रुपए का डिस्काउंट कैंसल, और 20 रुपए क्या चीज का, बैंक चार्ज। कोई रॉकेट साइंस है तो बता दो इसमें। अगर आप बोलोगे सर इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही, तब तो बच्चे दिक्कत है। देखिए अगर आप बोलोगे इस टाइप की चीजें नहीं आ रही समझ में, मतलब इतना डिटेल में पढ़ाने के बाद वो रमेश को कॉल करके क्या बोलेगा, 11,880 रुपए का क्या, चेक, 120 रुपए जो मैंने डिस्काउंट दिया था, डिस्काउंट क्या हो जाएगा अब, कैंसल्ड हो जाएगा। और 20 रुपए क्या लिया बैंक वाले ने, चार्ज लिया। इसमें क्या टेक्निकल चीज है भाई, समझ में आया? बहुत इजी है, आप लोग खुद इसको मेंटल लेवल पे इसको टफ बना देते हो और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसकी एंट्री क्या पास होगी बच्चे यहाँ पे,
इसकी एंट्री क्या पास होगी यहाँ पे अप्रैल 9 में, जब चेक डिसऑनर्ड होगा तो अप्रैल 9 में एंट्री क्या पास होगी, रमेश अकाउंट डेबिटेड, रमेश अकाउंट डेबिटेड। कितना रुपए मांगूंगा बच्चे, यहाँ पे आप दिखा सकते हो 11,880 किसका, चेक का। 120 रुपए किस चीज का, डिस्काउंट का, और 20 रुपए क्या चीज का, बैंक चार्ज। तो कितना हो जाएगा 12,020। कहीं कोई दिक्कत। बैंक, मेरा बैंक बैलेंस कितने से कम दिखाऊंगा मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, 12,000 सी, 20 रुपए क्या, बैंक चार्ज, क्योंकि बैंक वाला मेरा अकाउंट को कम कर देगा, तो कितना हो जाएगा 11,900। और क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कितने रुपए से 120। ये था जो आप लोग को थोड़ा सा परेशान कर रहा था, डिस्काउंट अलाउड कैंसल होगा। अब बच्चे बाद में फिर कंफ्यूज होते हैं किस चीज के ऊपर, बैंक चार्ज के ऊपर। सर बैंक चार्ज लिखे क्यों नहीं भाई, अगर ये इमेज आप देखोगे तो ये सारी चीज एक बार हटाता हूं यहां से, बैंक चार्ज में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे देखना क्या हो रहा है, बताइए रमेश को कॉल करके यहाँ पे हो क्या रहा है। एसबीआई वाले ने बोला भाई साहब आपका चेक कितना था, 11,880। बैंक वाला चार्ज कितना लेगा डिसऑनर्ड का, 20 रुपए चार्ज लेगा। तो आप रमेश को कॉल करके क्या बोलोगे, 11,880 रुपए प्लस 20 रुपए दे भाई। और क्या हो जाएगा, एक डिस्काउंट अलाउड को कैंसिल कर रहे हैं, तो हम उससे कितना ले रहे हैं यहाँ पे 11,880 प्लस 20, मतलब मैं उसको कॉल करके बोलूंगा भाई साहब आप मेरे को 11,880 का तो चेक प्लस बैंक चार्ज दो। तो मैं एसेट कितने से बनाऊंगा रमेश को, मैं बोलूंगा रमेश से मुझे कितना लेना है, 11,880 प्लस 20 प्लस 120। और मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरा बैंक बैलेंस कितना कम होगा, यहाँ पे बैंक बैलेंस कितना कम होगा, हाँ बैंक बैलेंस कितना कम होगा यहाँ पे, अनुष्का, अनुष्का ना, क्या नाम है, अक्षरा, हाँ जी, 20 रुपीज से कम होगा। और बैंक बैलेंस टोटल में यहाँ पे टू बैंक अकाउंट कितना लिखूं, 11,880 प्लस 20 दैट इज 11,900 से मेरा बैंक बैलेंस कम होगा। जब भी चेक डिसऑनर्ड होगा बैंक वाला क्या करेगा, मेरे अकाउंट को 11,900 रुपए से कम कर देगा। अब कई बच्चे इसमें वो है लगाएंगे दिमाग, सब बैंक वाले ने बढ़ाया ही नहीं तब वो कम क्यों करेगा। अगर मेरी बात को आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हो, आप बोलोगे सर बैंक वाले ने तो बढ़ाया ही नहीं। ठीक है भाई, बैंक वाले ने नहीं बढ़ाया, बट हमने हमने कितने से एंट्री पास कर ली थी अपने बैंक की, 11,880। क्या ये 11,880, 11,880 रुपए हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा है, बिल्कुल नहीं बढ़ा है। इसलिए मैं क्या करूंगा, 11,880 प्लस 20 रुपए मेरा बैंक बैलेंस बैंक वाला कम कर देगा, तो इतने से ये हो जाएगा। अब अब आते हैं अपन अप्रैल 20। रमेश सेटल हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग 60 फॉर इंटरेस्ट। बताइए मुझे रमेश से कितना लेना था, 12,020, बट वो कितना रुपए दे रहा है मेरे को, 12,080। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 12,080 टू रमेश अकाउंट से मुझे रमेश से कितना लेना था, 12,020। 60 रुपए क्या चीज का दिया उसने, इंटरेस्ट का, तो टू इंटरेस्ट 60 रुपीज। समझ में आया, ये चीजें हमने लास्ट क्लास में किया था। इस चीज को देख लो, और कहाँ पे कोई दिक्कत है, एक दो डाउट, एक दो लोग का डाउट मैं और ले रहा हूं, फिर अपन चलेंगे सीधा आगे। अगर किसी को डाउट है तो बताइए। और कोई टेक्निकल चीज नहीं है, अगर पैनिक हो रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बन जाएगा, कुछ वो नहीं है।
और अगर उसके बाद भी नहीं बनता तब थोड़े से बेसिक एंट्री और करेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन आज की क्लास में। कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा कस्टमर इन बैंक अकाउंट। कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा इन बैंक ₹8,000। हम्म, हाँ, होता क्या है देखिए इसमें। सपोज मेरा एक कस्टमर है, दिल्ली में बैठा हुआ है या कहीं बाहर है। अब मुझे उससे पैसा लेना है, मैंने उसको कॉल किया कि भाई तेरा अमाउंट ड्यू है ₹8,000, 8,000 का पेमेंट कर। तब उसको ना ऑनलाइन यूज करना आता है पेमेंट ट्रांसफर करना, ना उसके पास चेकबुक है। तब वो कैसे करेगा? तब मैं बोलूंगा भाई मेरा अकाउंट एसबीआई में है, ये रहा मेरा अकाउंट नंबर, मेरे अकाउंट में तू डायरेक्टली डिपॉजिट कर दे। समझ में आ रहा है? जैसे मुझे आप लोग से फीस लेना है, तब आप लोग क्या क्या कर सकते हो, हमारे कोचिंग में कैश दे सकते हो, आप हमारे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन क्या है कि मैं चेक से पेमेंट कर सकते हो, और क्या है कि हमारा अकाउंट नंबर लो और हमारे अकाउंट में डायरेक्टली कैश डिपॉजिट कर दो। में आया? अब मेरे अकाउंट में डायरेक्टली कैश आ जाएगा, तब होगा क्या यहाँ पे? आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। हमारे एक स्टूडेंट ने हमारी फीस हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, तब होगा क्या? हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। कितने रुपए से बढ़ेगा? 8,000 से। किसने दिया ये किसने दिया? राजा ने दिया। टू राजा's account 8,000 being cash directly deposited in बैंक। अप्रैल 21 में कोई दिक्कत? इजी थी अप्रैल 21 एकदम। हाँ जी। April 23, bank draft got issued in favor of MS Lal and Sons, rupees 5,000, बैंक चार्ज 700। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिस वजह से मैंने लास्ट क्लास में इसको कंप्लीट नहीं करवाया था। बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ MS लाल एंड सन्स 5,000, बैंक चार्जेस 700। किसी को पता है बैंक ड्राफ्ट होता क्या है? एक और कोई? दो? पता है? बताओ शिवांश, क्या होता है बैंक ड्राफ्ट? होता क्या है? क्योंकि सबसे पहले आपको इस एंट्री को समझने के लिए आपको पहले ये तो पता होना चाहिए बैंक ड्राफ्ट होता क्या है। एंट्री तो बन जाएगी, पहले कुछ समझो तो सही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, इस बिजनेस में हम कितना रुपया पेमेंट कर रहे हैं लाल एंड सन्स को? हम लाल एंड सन्स को कितना रुपया पेमेंट कर रहे हैं? MS लाल एंड सन्स अकाउंट डेबिटेड। कितने रुपए का पेमेंट कर रहे हैं? 5,000। हमारा बैंक बैलेंस कितने रुपए से कम हो रहा है? हमारा बैंक बैलेंस कितने रुपए से कम हो रहा है? इशिका, इशिका नाम है ना तुम्हारा? हाँ, बैंक बैलेंस कितने से कम हो रहा है? 5,700। तो 700 हमारे लिए क्या है बच्चे? हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। बट किस नाम से लिखोगे? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड। अब अब बोलोगे सर क्या डिमांड ड्राफ्ट तभी बनेगा जब हमारा वहां पे बैंक अकाउंट है? बहुत से बैंक वाले आपको डिमांड ड्राफ्ट तभी बना के देंगे जब आपका वहां पे अकाउंट है। ठीक है, अगर वो बोलेंगे कि नहीं, हर बैंक में कंपलसरी भी नहीं है, बहुत सा बैंक आपको कैश में बना के भी दे देगा। सपोज आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, हम बोल रहे हैं कि हम सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट एक्सेप्ट करेंगे, तो आप जाओगे बैंक, बोलोगे सर हमारा तो बैंक अकाउंट ही नहीं है। तो कोरबा में ऐसे बहुत सारे बैंक है जो आपका डिमांड ड्राफ्ट बना देंगे पैसा लेके कैश। बैंक वाला क्या बोलेगा? आप मेरे को कितना रुपए पेमेंट करो? 5,700 पेमेंट करो, हम आपका 5,000 का डीडी बना के दे देंगे। बट बहुत से बैंक बोलेंगे कि हम डिमांड ड्राफ्ट कब बना के देंगे? अगर आपका वहां पे अकाउंट है तो ये भी एक करके देख सकते हो आप। अगर बाकी चीजें नहीं करनी, अकाउंट नहीं खुलवाना, बट आप लोग को खुलवाना चाहिए, मस्ट है। अब हम एकदम कंपलसरी नहीं कर सकते कि यार एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आप खुलवाओ, अगर हम कंपलसरी कर दें। बट कॉमर्स स्टूडेंट के लिए खुलवाना चाहिए बैंक अकाउंट एकदम। अप्रैल 23 तक लिख लिए? लिख लिए 23 तक? आते हैं अप्रैल 28। अ चेक ऑफ ₹4,000 ड्यू आफ्टर 1 month
डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक फॉर ₹3,800। इसकी एंट्री देखिए, एंट्री क्या होगी यहाँ पे, कौन सा था, अप्रैल, क्या है बच्चे डेट, अप्रैल 28। ट्रांजेक्शन का मतलब समझ में आया, अ चेक ऑफ ₹4,000 ड्यू आफ्टर 1 मंथ। मुझे उस चेक से पेमेंट कब मिलता, 1 महीने के बाद। बट मुझे आज पैसे की जरूरत पड़ जाएगी, तब मैं क्या करूंगा, बैंक से जाके उस चेक को डिस्काउंट करवा सकता हूं, मतलब लोन ले सकता हूं। अब बच्चे ये डिस्काउंटेड वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये डिस्काउंटेड क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है। तो मेरे को बैंक वाला कितना पैसा देगा बच्चे, 3,800 रुपए। क्या बैंक वाला मेरे को कैश में दे देगा क्या, बताइए। बैंक वाला क्या बोलेगा, विनीत अग्रवाल मैं आपके बैंक अकाउंट को क्या कर देता हूं, बढ़ा देता हूं 3,800 से। और बैंक चार्जेस कितना लिया बैंक वाले ने, बैंक चार्जेस कितना लगाया, 200 रुपए। और यहां पे क्या आ जाएगा, टू चेक इन हैंड अकाउंट, 4,000 का मेरे से चेक गया, बीइंग चेक डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अब यहाँ पे बैंक चार्जेस की जगह यहाँ बैंक चार्ज ना आके अगर मैं इसको डिस्काउंटिंग चार्ज लिखूं तो बताइए कौन सा वर्ड अच्छा है, डिस्काउंटिंग चार्ज की बैंक चार्ज, डिस्काउंटिंग चार्ज। क्यों, क्योंकि बैंक क्या पैसा ले रहा है मेरे से, डिस्काउंट का पैसा ले रहा है। डिस्काउंट मतलब बिफोर ड्यू डेट आपको पेमेंट कर रहा है। तो बैंक चार्जेस भी तो हजारों टाइप के बैंक चार्ज है ना, जहां आपको पता है जिस चीज का चार्ज ले रहा है वहां पे उस नाम लिख दो, समझ में आ रहा है। बैंक चार्ज तो बहुत चीजों का होता है, जहां जहां आपको बैंक चार्जेस के नाम पता है वहां वहां वो चार्ज का नाम लिख के आओ, ठीक है। नोट डाउन करिए इसको और डाउट क्लियर करिए। हाँ जी, अप्रैल 30 रिसीव चेक ऑफ ₹1,000 फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर्स। इतना इजी, अब ना आप लोग को जनरल एंट्री इतना इजी लगेगा, आप इसको नींद में बता दोगे। मतलब आप लोग को जनरल एंट्री में कोई ऐसा कराना है, ऐसा एम है कि आप लोग ब्लड टेस्ट करवाने गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने ब्लड लिया और डॉक्टर घबरा जाएगा कि जब तुम्हारे ब्लड में डेबिट और क्रेडिट आएगा तो, हाँ, और ऊपर से बराबर एकदम है ना, डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ जाएगा तो डॉक्टर तो एकदम शॉक्ड हो जाएगा, वहीं पे अटैक अटैक आ जाएगा, बोलेगा कैसा बच्चा है यार, डेबिट क्रेडिट आ रहा है उसके ब्लड में। और इस लेवल का पढ़ना है कि आपके ब्लड में होना चाहिए अकाउंटेंसी, हृदय गजब बोला, और ऊपर से बराबर आ गया तो और गजब है, समझ रहे हो। तो इस लेवल पे पढ़ना है। अब रिसीव अ चेक ऑफ ₹1,000 फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर, इस टाइप की जो इजी एंट्री आपको नींद में भी बताना है कि यार इसकी क्या होगी एंट्री। हाँ, एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू श्याम अकाउंट। अब बोलोगे नहीं ना कोई कि सर ये चेक इन हैंड क्यों लिख रहे हो, क्योंकि मैं सेम डे डिपॉजिट कर ही नहीं सकता इसको, क्यों, क्योंकि बैंकिंग आवर्स के बाद मिला है। अब कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कि बोलेगा सर ये बैंकिंग आवर्स क्या होता है, क्या होगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू श्याम्स अकाउंट 1,000। बैंक बंद होने के बाद मुझे चेक मिला, जैसे आप लोग अभी अगर हमें फीस देते हो, नीचे जाते समय अगर आप हमें चेक दोगे आज, बताइए हम बैंक अकाउंट डेबिटेड टू स्टूडेंट का नाम लिखेंगे कि चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू स्टूडेंट का नाम, चेक इन हैंड। क्यों, क्योंकि हाँ आज हम उसको डिपॉजिट कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब आता है फिर से अप्रैल 30, गुड्स फॉर 7,000 एंड हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड इन बैंक। इसकी एंट्री क्या पास होगी, अब है goods sold for ₹7,000 and half of the sale proceed deposited in bank। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में सोल्ड करोगे तो क्या होगा आपके पास, कैश आएगा। क्या कर रहे हो शिवांश बच्चे, मेरे को तो लगा तुम पढ़ रहे हो यार। कैश आएगा मेरे पास 7,000 रुपए, किस चीज का कैश आया, मैंने सेल्स किया 7,000, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। अब इसका हाफ पैसा मैंने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तब क्या होगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा 3,500, क्योंकि हाफ ऑफ द, क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड, जितना मैंने सेल किया है उसका हाफ क्या किया मैंने,
बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कैश क्या होगा, कम होगा। अब ना यहाँ पे देखिए, मेरे को तो ये तो है कि 90% बच्चों को बात समझ में आ रही है, बट जो 10% बच्चों को बात नहीं समझ में आ रही, आप लोग नहीं बोलोगे तो मेरे को नहीं पता चलेगा यार। इतना स्लो चलाने के बाद, एक एक एंट्री को 10-10 बार बताने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप मेरे को बोलो। एंट्री के बीच में बोलो या क्लास के बाद बोलो, वहां भी नहीं बोल सकते तो मैसेज ड्रॉप कर दो यार एटलीस्ट, बस अब एक कि सर मेरे को नहीं आया समझ में। फिर ये मेरा लुक आफ्टर है कि मुझे कैसे समझाना है, बट आप बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा मेरे को। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल, मैंने कैश में सेल किया और उस कैश को मैंने क्या किया, उसका हाफ कैश को क्या किया बच्चे, डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो ये दो एंट्री आप पास कर सकते हो अलग अलग, या इसके बदले एक सिंगल एंट्री भी पास हो सकती है। सिंगल एंट्री क्या पास कर सकते हैं शिवांश, इस दोनों एंट्री की जगह एक सिंगल एंट्री भी पास हो सकती है यहाँ पे। हाँ हाँ, यहाँ पे एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिटेड 3,500, बैंक अकाउंट डेबिटेड 3,500 टू सेल्स 7,000 रुपए। ये एक सिंगल एंट्री भी पास किया जा सकता है। आप ये दो अलग अलग एंट्री करके करेंगे, फटाफट लिखिए इसको। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, और 7,000 आया उसमें से हाफ पैसा मैंने बैंक पे डिपॉजिट कर दिया। आज मैंने एकदम रफली लिखा है, कोई फॉर्मेट नहीं, कहीं भी नरेशन यूज नहीं किया हूं, बट आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, घर पे इसको फेयरली बनाओगे। क्योंकि आज की क्लास में कंटेंट बहुत ज्यादा था, इसलिए मैं इसको फेयरली नहीं किया हूं, जल्दी जल्दी करवा दिया। क्या होगी एंट्री, कैश में मैंने 7,000 का सेल किया, उसके बदले 3,500 रुपए मैंने बैंक पे डिपॉजिट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हाँ जी।